अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बरसगीर की तारीख के 3 अहम किरदारों के बारे में, जिसमें नंबर 1 पे आता है माइकल फ्रांसिस ओडवायर, नंबर 2 ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड रॉबर्ट डायर और नंबर 3 पे आता है सरदार ऊधम सिंह। माइकल फ्रांसिस ओडवायर कौन था? माइकल फ्रांसिस ओडवायर एक बरतानवी नौआबादियाती सरकारी अफसर था, जिसने बरतानवी हिंदुस्तान इंडिया में ICS के तहत इंडियन सिविल सर्विस में काम किया। वो 28 अप्रैल 1864 को आयरलैंड में पैदा हुआ और उसने आला तालीम हासिल करने के बाद इंडियन सिविल सर्विस में शमूलियत इख्तियार की। वो 1885 में हिंदुस्तान आया और उसकी पहली पोस्टिंग ज़िला शाह, जो कभी ज़िला हुआ करता था, आजकल सरगोदा की तहसील है, ज़िला शाहपुर पंजाब में हुई। यहाँ वो एक सिविल अफसर के तौर पर ज़मीन के रिकॉर्ड, ज़राअत और महसूलात के मामलात पर काम करता रहा। 1896 में उसको पंजाब में लैंड रिकॉर्ड एंड एग्रीकल्चर यानी ज़मीन के रिकॉर्ड और ज़राअत का डायरेक्टर बनाया गया। 1901 से लेकर 1908 तक वो कमिश्नर रेवेन्यू यानी महसूलात का अफसर रहा। 1908 से 1909 तक हैदराबाद में एक्टिंग रेजिडेंट यानी अबूरी नुमाइंदा रहा और 1910 का 1912 तक वो सेंट्रल इंडिया में गवर्नर जनरल के एजेंट के तौर पर काम करता रहा। 1913 से लेकर 1919 लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब यानी पंजाब का सबसे बड़ा सरकारी अफसर बन गया। ओडवायर का सबसे बदनाम किरदार सान्या जलियांवाला बाग है। जलियांवाला बाग का वाक़या अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में पेश आया, जब हजारों लोग रोलेट एक्ट के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने के लिए जमा हुए थे। ये एक बरतानवी एक्ट बरतानवी हुकूमत ने बरसगीर में 1919 में मंजूर किया था, जिसका मकसद असल ये था कि हुकूमत किसी भी शख्स को बगैर ट्रायल के गिरफ्तार कर सके अगर इसे ये शक हो कि वो बरतानवी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहा है या आज़ादी की तहरीक में शामिल हो रहा है। रोलेट एक्ट के बुनियादी तौर पर 3 बड़े मकासद थे, जिनमें अदालती नंबर 1 पे आता है अदालती निज़ाम को कमज़ोर करना, किसी को गिरफ्तार करके बगैर मुकदमा चलाए कई सालों तक कैद में रखना। नंबर 2, पुलिस को वसी इख्तियारात देना, जिसके तहत पुलिस किसी भी शख्स के घर की तलाशी ले सकती थी, खतूत और दस्तावेजात जब्त कर सकती थी। नंबर 3, आज़ादी की तहरीक को दबाने की कोशिश। इस कानून का मकसद हिंदुस्तान में बढ़ती आज़ादी की तहरीक को रोकना था। अब बात करते हैं दूसरे स्याह किरदार के बारे में, यानी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड रॉबर्ट डायर के। ये लोग बिल्कुल गैर मुसल्लह थे। बरतानवी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड रॉबर्ट डायर, इसने तकरीबन 50 फौजियों को बाग में भेजकर बिला इश्तियाल फायरिंग करने का हुक्म दिया। फौज में इसी धरती के सिख, गोरखा जबकि दियारे गैर से बरतानवी अफसरान शामिल थे। इन्होंने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक 1650 गोलियां दागी। इस कत्लेआम के नतीजे में रस्मी तौर पर 379, जबकि तारीखी हकायक के मुताबिक 2000 से ज़्यादा हलाकतें हुई थी और 1200 से 1500 के लगभग लोग जख्मी हुए थे। बाग के छोटे दरवाजे बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से लोग फरार ना हो सके। इस वक्त पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर ओडवायर ने डायर की इस कार्रवाई की हिमायत की। ये सान्या आज़ादी की तारीख का बहुत बड़ा मोड़ बन गया। अब बात करेंगे बरसगीर के एक नाकाबिले फरामोश शख्सियत, जिसका नाम था सरदार ऊधम सिंह, उसके बारे में। सरदार ऊधम सिंह बरसगीर के एक इनकलाबी रहनुमा थे। वो 26 दिसंबर 1899 को सनम ज़िला संगरूर पंजाब बरसगीर में पैदा हुए। असल नाम शेर सिंह और बाद में ऊधम सिंह कहलाए। जलियांवाला बाग वाक़या ने उन पर गहरा असर डाला और उन्होंने अहद किया कि वो इस जुल्म का बदला ज़रूर लेंगे।
20 سال بعد یعنی کہ 20 سال 11 ماہ بعد قتل اڈوائر 13 مارچ 1940 کو لندن کے کیکسن ہال میں انہوں نے پنجاب کے سابق لیفٹیننٹ گورنر مائیکل اڈوائر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اور اڈوائر وہی افسر تھا جس نے پنجاب میں سخت پالیسیاں نافذ کی اور جلیانوالہ باغ کے بعد جنرل ڈائر کی حمایت کی تھی۔ اس کے بعد سردار اودھم سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا اور 31 جولائی 1940 کو لندن کی پنسٹن ویل جیل، اس جیل کا نام ہے پنسٹن ویل جیل میں انہیں پھانسی دے دی گئی۔ بھارت میں انہیں قومی ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ رام محمد سنگھ آزاد لکھا تھا تاکہ ہندو، مسلمان اور سکھ آپس میں اتحاد قائم کر سکیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔